हेलो एवरीवन। आज हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। हमने काफ़ी सुना है टीवी वगैरह पे कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, पर आज एक्चुअली समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टॉक्स और शेयर्स क्या होते हैं। अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझें इसको, कि अगर हमें किसी बिजनेस को खरीदना है, बिजनेस जैसे कि आप मान लीजिए डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, पेप्सोडेंट हो गया, विम हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने घर में देखते रहते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स बिजनेसेस बनाते हैं। नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये बिजनेसेस ज़्यादा रिटर्न्स बनाते हैं खुद के लिए, किसी तरह से मैं इनका ओनर बन जाऊँ, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका सिंपली यही है कि हम जाके उस कंपनी, उस बिजनेस के शेयर्स खरीदें। तो जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक जगह है जहाँ पे इनके शेयर्स अवेलेबल होते हैं कंपनीज के, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, HUL हो गया, SBI, HDFC बैंक, ये सब बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ उनके शेयर्स मिलते हैं। यहाँ पे बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। तो जो सेलर्स होते हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे होंगे, बायर्स हैं जो अपना पैसा सेलर को देके उनसे शेयर्स खरीद रहे होंगे। अल्टीमेटली जिसके पास वो शेयर्स रहते हैं उस बिजनेस के, वो ओनर बन जाता है उस बिजनेस का। अब एक बिजनेस के तो बहुत सारे शेयर्स होंगे, तो आपका जितने शेयर्स आपके पास हैं, आपकी ओनरशिप उस बिजनेस में उतनी ही होगी। लाइक आपके जितने शेयर्स हैं उसको डिवाइड कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के। तो ये इस तरह से तो वो शेयर्स होते हैं कि आप बिजनेस ओन कर सकते हो। जब भी आप शेयर्स ओन करते हो, आप कर क्या रहे हो? आप अपनी सेविंग्स उस शेयर को ओन करने में कर रहे हो, और ये बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाला प्रपोजिशन होता है। मान लीजिए हाई रिटर्न्स इस तरह से कि हाँ किसी ने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे आज से 20 साल पहले, तो आज उनका काफ़ी अच्छा रिटर्न बन गया, क्योंकि इन्फोसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ग्रो कर गया है, उनके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो गए, उनके रेवेन्यूज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए। इस तरह से रिस्क हाई रिस्क ये भी हो सकता है कि हाँ भाई 2005 में किसी ने किंगफिशर के शेयर्स खरीदे, तो लगा कि हाँ किंगफिशर एज ए एयरलाइन बहुत अच्छा कर रही है और उसका बिजनेस हमें ओन करना चाहिए। उन्होंने वो शेयर्स खरीदे, अगले 5 साल में किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गई। तो जो भी आपकी मनी, हार्ड एंड मनी थी जिस पे आपने वो बिजनेस खरीदा था, वो पूरा का पूरा उस बिजनेस के साथ चला गया, वापस कुछ नहीं मिलता उसमें। मिलता भी है तो बहुत लास्ट में जाके कुछ, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, पूरी बेची जाती है, उसके बाद कुछ पैसा बचा उसमें शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरी साइड है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में क्या होता है कि ये जो आपके पास हार्ड एंड मनी है, सेविंग्स है, इसको आप बिजनेसेस को उधार पे देते हो, आप लोन देते हो, उसके बदले पे वो बिजनेसेस, वो कंपनीज आपको इंटरेस्ट अमाउंट देते रहती हैं। एक अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर हमें लेना है तो हम एक बैंक का ले सकते हैं। जब आप अपनी FD कराते हो, लाइक अपने जो पैसे से आपने फिक्स डिपॉजिट खोला बैंक के साथ, आपने अपना पैसा उधार दे दिया बैंक को। बैंक ने बोला कि हाँ मैं आपको 6 से 7% जो भी इंटरेस्ट रेट है आपको मैं इस अमाउंट पे मैं देता हूँ। तो ये एक तरीका है। दूसरा है बॉन्ड सीधे खरीदना। कंपनीज ने बॉन्ड्स इशू करे, कागज होता है उस पर वो लिखा होता है कि भाई हाँ इतने अमाउंट हम आपसे ले रहे हैं, इतना इंटरेस्ट हम आपको देंगे, इतने टाइम के लिए आपसे ये पैसा लिया जाता है। ये लो रिस्क लो रिटर्न्स होता है, क्योंकि मान लीजिए इन कंपैरिजन की स्टॉक्स के साथ जब कंपेयर करेंगे तो लो रिस्क होता है, और रिस्क तब भी होता है, रिस्क जीरो नहीं होता है। मान लीजिए कंपनी बंद हो गई, आपने इसको उधार दिए पैसे और कंपनी बंद हो गई, तो जब भी इस कंपनी के सारे एसेट्स वगैरह बेचे जाएंगे, तो जो भी पैसा मिलता है वो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है कि हाँ भाई इन्होंने उधार दिया था हमें, तो सबसे पहले पैसा इनको दिया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ बचा कुचा पैसा है तो वो स्टॉक्स और शेयर होल्डर्स के पास है। यहाँ पे आपके पास बिजनेस की ओनरशिप होती है कि आपके पास शेयर्स हैं। बॉन्ड्स जब आप होल्ड करते हो, आपके पास ओनरशिप नहीं होती है बिजनेस की, आप वो बिजनेस ओन नहीं करते, आप उन्हें उसको सिर्फ उधार पे देते हैं। तो इस तरह से शेयर्स हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, बॉन्ड्स लो रिस्क लो रिटर्न्स। बॉन्ड्स जनरली बॉन्ड एक्सचेंज या फिर RBI अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाता है, वहाँ पे अपन मिल सकता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ वहाँ मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE NSE वहाँ पे मिलता है। पर ये बस चीज़ समझने की थी। अब मेनली हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, हमारी सेविंग्स हैं, अब हमें उनको इन्वेस्ट करना है।
एक तो तरीका है हम सीधे जाके शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद लें। अब हमें पता नहीं कौन सा शेयर कौन सा बिजनेस खरीदना है, क्या हम किंगफिशर खरीद के बैठेंगे कि हम इन्फोसिस खरीद के बैठेंगे। पीछे देख के बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ इन्फोसिस ने ऐसा किया, किंगफिशर ने ऐसा किया, पर आज से आगे देख के ये पता करना कि आज से 10 साल तक कौन सा बिजनेस ग्रो करेगा, तो वो अगर हम खुद रिसर्च कर सकते हैं तो सीधे जाके शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अगर वो हम नहीं कर सकते, अगर ये हमारा फुल टाइम जॉब नहीं है, तो बेसिकली हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। हम जैसे काफी लोग इकट्ठा होकर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, वो जो इकट्ठा हुआ पैसा है वो म्यूचुअल फंड के पास होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे ICICI, बिरला, HDFC, ये सारी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं सेबी के साथ। तो दीज आर फुली लाइक रेगुलेटेड कंपनीज हैं। अब क्या होता है, ये जो इकट्ठा हुआ पैसा है या तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है या डेट म्यूचुअल फंड हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जब वो म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड मैनेजर ये इकट्ठा हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में जाके 50 शेयर्स खरीद लिए, बेस्ड ऑन कि उनकी क्या रिसर्च हुई है, कौन सा बिजनेस अच्छा करेगा नहीं करेगा, उनकी रिसर्च टीम होती है सब कुछ, उसके बेसिस पे उन्होंने वो जाके शेयर्स खरीद लिए, वो पोर्टफोलियो बन गया। तो जब इकट्ठा हुआ पैसा से शेयर्स खरीदे गए हैं तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। और इकट्ठा हुआ पैसे से अगर हम बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, FDs ये सब कर रहे हैं, वो फंड मैनेजर कर रहा है, तो इसको डेट म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जो कि लो रिस्क लो रिटर्न्स।